के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं संगर ऑनलाइन। ये है मकबूजा बलूचिस्तान और पेश है ताज़ा तरीन सूरत हाल। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल रोज़ बरोज़ गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। इस महीने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, फ़ौजी ऑपरेशन, जबरी गुमशुदगियाँ, कत्ल आम, घरों की लूट मार और सिक्योरिटी फोर्सेस की जारी जंगी जराइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या रही है, आइए देखते हैं। ये संगर वीडियो रिपोर्ट सीरीज़ की 68वीं किस्त है। मार्च 2020 के महीने की मुकम्मल रिपोर्ट, यानी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च का हासिल करदा आदाद शुमार। इस रिपोर्ट के आदाद शुमार बलूचिस्तान के सेंसरशुदा प्रिंट मीडिया, संगर मीडिया ग्रुप, सोशल मीडिया, लापता अफराद के अहल खाना और मुसद्दिक़ा मकामी ज़राए से हासिल किए गए। बलूचिस्तान में मीडिया ब्लैक आउट की वजह से इन आदाद शुमार की सिर्फ 1% पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया में शाया हुई है। ये रिपोर्ट मकबूजा बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और सिक्योरिटी फोर्सेस की जारियत पर मबनी मार्च 2020 के महीने की मुकम्मल दस्तावेज़ी रिपोर्ट है। मार्च के महीने में बलूचिस्तान भर से 50 से ज़्यादा फ़ौजी ऑपरेशन रिपोर्ट हुए। मार्च के महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 59 अफराद की जबरी गुमशुदगियाँ रिपोर्ट हुई थीं। मार्च के महीने में 10 अफराद की लाशों की बरामदगी रिपोर्ट हुई थी। मार्च के महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस की टार्चर सेल से 9 लापता अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी। मार्च के महीने में दौरान फ़ौजी ऑपरेशन 100 से ज़्यादा घरों में लूटमार के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। मार्च के महीने में कत्ल किए गए 10 अफराद में 3 बलोच फर्जिंदों को रियासत ने अपने पराक्सियों के ज़रिए शहीद किया है, जिनमें BNM के रीजनल रहनुमा रहमदिल बलोच भी शामिल थे, जो मगरबी बलूचिस्तान में मुहाजिरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि 7 अफराद के कत्ल के वजूहात सामने न आ सके। मार्च के महीने में फोर्सेस के हाथों लापता होने वाले 9 अफराद भी बाजियाब हुए, जिनमें से 4 अफराद इसी साल, 2 अफराद 2017 से, जबकि 3 अफराद 2019 से फोर्सेस की अकूबत खानों में थे। रियासती जारियत में मार्च के महीने में तेज़ी देखने में आई, जहां आबादियों को निशाना बनाने के साथ साथ ख़वातीन व बच्चों को निशाना बनाया गया और आवारान में एक बलोच माँ को हिरासत में लेकर फ़ौजी कैंप मुंतकिल किया गया, जिन्हें शदीद ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद के बाद नीम मुर्दा हालत में घर के करीब फेंक दिया गया। मार्च के महीने में बलूचिस्तान टाइम के चीफ एडिटर साजिद बलोच के स्वीडन से गुमशुदगी ने हज़ारों बलोच सियासी मुहाजिरीन के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। बलूचिस्तान टाइम के चीफ एडिटर साजिद हुसैन बलोच 2 मार्च 2020 से स्वीडन के शहर उपसाला से लापता हुआ। साजिद हुसैन स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में मुकीम थे और उन्होंने अपने काम और तालीम के सिलसिले से मार्च को उपसाला में निजी तलबा के रहायशगाह मुंतकिल होने का फ़ैसला किया था। उपसाला पहुंचने के बाद वो दोपहर 2 बजे तक अपने दोस्तों से राब्ते में रहे। इसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया और फ़ोन बंद होने के बाद ताहाल उसका कोई पता नहीं। बलोच नेशनल मूवमेंट के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात दिलमुराद बलोच ने मीडिया में जारी बयान में कहा है कि जंगज़दा खित्तों में आलमी अदारों के लिए अपनी किरदार अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है, जिनके क़याम की बुनियादी मकसद गैर मामूली हालात में गैर मामूली किरदार अदा करना होता है, और तमाम अक़वाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये अदारे क़याम में ला चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई समझता है या ऐसी सोच डेवलप करना चाहता है कि आलमी अदारों को उनकी फ़राइज़ याद दिलाना बलूच सियासी पार्टी और तंजीमों की कमज़ोरी या बेसूद अमल है, तो इनके लिए गुजारिश है कि हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं जिसके मसाइल के हल के लिए ये आलमी अदारे वजूद में आ चुके हैं, और इनसे पहुँचने और अपनी फ़रियाद पहुँचाने के मुख्तलिफ़ ज़रायों में एक यही मीडिया जिसके ज़रिए हम आदाद व शुमार की रोशनी में उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं।
दिलमुराद बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बर्बरियत और जंगी जराइम के बुनियादी असबाब में एक ज़िम्मेदार आलमी अदारों की खामोशी है, जिसे पाकिस्तान एक इस्तिस्ना के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर आलमी अदारे अपनी फ़राइज़ की अदायगी में मुजरमान गफलत का मुज़ाहरा न करते तो मुमकिन है कि बलूचिस्तान में इंसान की सूरत हाल मुख्तलिफ होता। उन्होंने कहा है कि BNM ने पाकिस्तानी जंगी जराइम बेशतर मुतल्लिका फ़ोरम पर उठाए हैं और दुनिया को आगाही दी है कि पाकिस्तान अपनी कब्ज़े को दवाम देने के लिए बलोच कौमी नस्ल कुशी कर रही है और पाकिस्तान की इंसानी इक़दार से महरूमी का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि बलोच नस्ल कुशी में वसअत लाने के लिए पाकिस्तान कोरोना जैसे वबा को भी इस्तेमाल में ला रहा है और कोरोना के बहाने बतदरीज फ़ौज के फैलाव में इसी तरह इजाफा कर रहा है जिस तरह 2013 के ज़िलज़िले के बाद कोलवा, आवारान और केच के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज तैनात कर दिया और वही फ़ौज आज तक इलाकों में लोगों पर कहर ढा रहा है। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत की जानकारी के लिए हमारी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। बलूचिस्तान जिंदाबाद।